फेसबुक बूस्ट पोस्ट और फेसबुक एड्स मैनेजर में क्या डिफरेंशिएट है? दोनों का क्या-क्या बेनिफिट है? किस टाइम आपको यूज़ करना चाहिए, किस टाइम आपको यूज़ नहीं करना चाहिए? आपका कौन-सा ऑब्जेक्टिव है, तो कौन-सा आपको यूज़ करना चाहिए और कौन-सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कौन-सा आपको यूज़ करना चाहिए? ये सारा कुछ मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखने का कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। बेसिकली ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर तो आप बेहतर जानते होंगे। हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा बेहतर जानते हो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बूस्ट पोस्ट को कब और किस टाइम आपको यूज़ करना चाहिए। देखिए, बूस्ट पोस्ट जो होती है ना, वो आप फेसबुक पेज के थ्रू जब आप पेज पे कोई पोस्ट डालते हैं और उसको जब आप प्रेस करते हैं, बूस्ट पोस्ट का लिखा हुआ आता है बटन ब्लू कलर का, तो आपकी जो पोस्ट है वो बूस्ट होती है। अब बूस्ट का मतलब क्या है कि बूस्ट ये है कि आप फेसबुक को कुछ पैसे देते हैं और वो लाखों, हज़ारों लोगों तक आपका इंप्रेशन पहुँचा देता है। इंप्रेशन की बात करूँ, रीच की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ये देख के खुश हो जाते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो लाखों लोगों तक जा रही है, हम 300 लगा रहे हैं। भाई वो इंप्रेशन होते हैं, रीच नहीं होती। तो आपका मकसद होता है, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस भी कर रहे हैं ना, तो आपका मकसद होना चाहिए कि आपकी रीच आनी चाहिए, न्यू लोगों तक आपका ऐड पहुँचना चाहिए, न्यू आईबॉल्स तक पहुँचना चाहिए। तो ये आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए इंप्रेशन और रीच में। तो बूस्ट पोस्ट आपको कब यूज़ करनी चाहिए? जब आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो। बूस्ट पोस्ट से जो है आपको जस्ट अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि उसमें या तो रीच का ऑप्शन होता है या तो इम्प्रेशन का ऑप्शन होता है। तो रीच और इम्प्रेशन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपने अवेयरनेस का ही समझना है। तो बूस्ट पोस्ट जो है वो आपको ब्रांड अवेयरनेस की अपॉर्च्युनिटी देती है, ना कि आपको वहाँ से कोई एक्शन मिलता है आपके व्यूअर्स से या आपको वहाँ से कोई कन्वर्जन मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, आप बड़े खुशनसीब हैं, फिर तो आपको मिल सकता है। उसके बाद नॉट स्केलेबिलिटी मीन के अगर आप अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं ना, लाखों तक, मिलियंस तक, तो आपको बूस्ट पोस्ट कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। बूस्ट पोस्ट है जस्ट आपको लोगों के सामने पहुँचाता है और उन लोगों के सामने फेसबुक एड्स लेके जाता है जो कि जस्ट आपका ऐड देखते हैं। उस पे क्लिक भी नहीं करते, ना उस पे कोई एक्शन लेते हैं। तो इसमें जस्ट अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस स्टेज पे कभी भी आपको सेल नहीं आती। तो नॉट स्केलेबिलिटी होती है इसमें इस वजह से। तो हमेशा आपको जब स्केल करना हो तो आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका कंट्रोल नहीं होता इसमें, फेसबुक का जो है सारा कंट्रोल होता है अगर आप बूस्ट पोस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि बूस्ट पोस्ट जो है वो फेसबुक ने बनाया, वो सब कुछ खुद ही कंट्रोल करता है। आपने जस्ट उसको बजट बताना होता है और वो मिलियंस तक, लाखों तक जितना आप बजट लगाते हैं उसके मुताबिक वो आपको इंप्रेशन बता देता है, रीच बता देता है, इतने लोगों तक पहुँचेगा। तो सारा कुछ कंट्रोल वही कर रहा होता है इसमें, ना तो आप अपनी ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं, ना ही आप उसको जो है फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं उसको, ना उसको फर्दर आप स्केल कर सकते हैं। तो सारा कुछ कंट्रोल जो है वो फेसबुक के हाथ में ही होता है। तो ना तो ये कन्वर्जन के लिए, अगर आपका मकसद है कि मैंने वेबसाइट पे लेके जाना है, वो कन्वर्जन करवानी है अपनी वेबसाइट से या अपने व्यूअर्स से कुछ मैंने एक्शन लेना है, तो तब जो है आपको बूस्ट पोस्ट कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये अनप्रोफेशनल कहेंगे, अगर कोई बूस्ट पोस्ट यूज़ करता है ना, मैं उसको अनप्रोफेशनल कहूँगा कि वो अभी प्रोफेशनल नहीं है। इस वजह से मैंने कहा है कि ये जो पोस्ट है ना वो बिगिनर्स के लिए, अगर आपको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। उसके बाद आ जाता है पेज पोस्ट अवेयरनेस। तो बूस्ट पोस्ट जो होता है ना, उसपे आप या तो पेज की अवेयरनेस कर रहे होते हैं या तो पोस्ट की कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपकी पोस्ट जो है वो हज़ारों लोगों तक चली जाती है, आपके जो पेज है वो भी हज़ारों लोगों तक चला जाता है। उस पे क्लिक्स भी आ जाते हैं, उस पे कमेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन सेल नहीं आती, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप पोस्ट पोस्ट करने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव हो कि मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ, वो भी इनिशियल स्टेज पे। अगर आपने अवेयरनेस करनी भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एड मैनेजर यूज़ करें। एड मैनेजर में आपको अवेयरनेस करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, आपके पास कंसिडरेशन का भी ऑप्शन होता है, उसके बाद कन्वर्जन का भी ऑप्शन होता है। आपको पता है कि एक फ़नल होता है जिसमें एक अवेयरनेस स्टेज होता है पहले, उसके बाद कंसिडरेशन फ़ेज़ होता है, फिर कन्वर्जन स्टेज होता है। तो आपने तीनों स्टेज पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं। अब कंसिडरेशन फ़ेज़ पे आपके फेसबुक पेज लाइक्स जिन्होंने किया हुआ है उनको आप दोबारा से ऐड दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फ़ॉलो किया उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। और अवेयरनेस स्टेज पे आप न्यू लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपके साथ लिंक हैं, उन लोगों की आप न्यू ऑडियंस फाइंड कर सकते हो, उस तरह के फेसबुक को कह के वो आपको फाइंड करके देगी। इस तरह से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी स्केल जो है, आप मिलियंस तक आप स्केल कर सकते हैं अपनी ब्रांड को, अगर आप एड्स मैनेजर के थ्रू एड्स रन करते हैं।
तो मेन डिफरेंशिएट यही है कि आप जस्ट स्केल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं अगर आप फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हैं। आपका प्रोडक्ट, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है तो आपको स्केल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद मोर कंट्रोल मीन का ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जो बूस्ट पोस्ट होता है ना, उसमें जो ज़्यादा कंट्रोल होता है वो फेसबुक के पास होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रोल आपके पास होता है। आप एक एक स्टेप पे जाके आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक नहीं है, कहाँ ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जो है अगर कहीं मिसिंग कुछ लग रहा है या कहीं चीज़ आप देख रहे हैं कि ये मेरी चीज़ बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन जो है जस्ट आपको एड मैनेजर में ही मिलेगा। उसको अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किसी एक्शन के लिए, किसी कन्वर्जन के लिए, अपनी पूरी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप, अपने ऐड लेवल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिज़नेस ग्रोथ, कि इसमें जो है आप बिज़नेस की ग्रोथ देखते हैं। आप जो है स्टेबल फेज़ के बाद ग्रोथ फेज़ में आते हैं, ग्रोथ फेज़ के बाद आप स्केल फेज़ में आते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी कंज़्यूम होता है, आपका पैसा भी लगता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है। इस वजह से जो है आपको एड मैनेजर यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बूस्ट पोस्ट को छोड़ के आप जो है एड मैनेजर की तरफ है, एड मैनेजर आप चलाना सीखें। मेरे पूरे चैनल पे आपको एड मैनेजर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएँगी, वो आप देखें और आप सीखें। इसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल किस तरह से आपको ऐड रन करने चाहिए, किस तरह से आपको सेल निकालनी चाहिए, सेल कैंपेन कौन-सी होती है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है इस चैनल पे। आप चाहें आप देखें, सीखें, कोई बात समझ नहीं आती तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पेड सर्विस भी देता हूँ, अगर आपको मेरे से 1-1 कोचिंग चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा मैं आपको कंसल्टेंसी भी देता हूँ, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस है, आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं सर्विस भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं कोई बात समझ आई तो मैं बार-बार कहूँगा कि आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।